बीजेपी को अच्छे से पता है कि उसने इस देश के लिए क्या किया है। बीजेपी आज तक कितना काम किया है हिंदू मुस्लिम करके। हिंदू मुस्लिम के अलावा इसके पास कोई दूसरा टॉपिक नहीं है। और सरकार नेता कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। असल में उन्होंने देश के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, समाजों को टुकड़े में बांट दिए। आज उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुके हैं और युवा भी समझ चुके हैं कि हमने इनको जिस वजह से वोट दिया था वह काम अब नहीं हो रहा। एक बात यह भी है कि बीजेपी को मानना पड़ेगा इस देश की जनता को किस तरह काबू में कर लेता। आइए हम आगे देखते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि यूपी के कई इलाकों में छात्रों की पिटाई हुई जो अपना हक मांग रहे थे। न रोजगार मिला, न शिक्षा मिल रही है, पेपर लीक हो रही है तो करेंसी डाउन हो रही है, चारों तरफ नफरत फैल रही है और हक की कोई बात करने वाला नहीं और जुल्म बढ़ते जा रही है। और उपचुनाव के दरमियान यह बात बिल्कुल क्लियर था बीजेपी को किन किन बूथों पर मुस्लिम वोट ज्यादा है और किन इलाकों में मुस्लिम ज्यादा है और वो हमें वोट नहीं देंगे। ऐसे बूथों पर मार्क किया गया और ऊपर से आदेश दिया गया मुसलमानों को वोट देने से दूर कैसे किया जाए, इसे कैसे रोका जाए। और अखिलेश यादव ने कई सारे खुलासे किए और वो वीडियो वायरल हुआ। उससे यह साबित हुआ कि भारत के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और गुंडागर्दी चालू हो गई। चुनाव आयोग चुपचाप देख रहा है। एक बात क्लियर, बीजेपी ही जीतेगी और कैसे जीतेगी ये आप नीचे वीडियो में देखें। कानपुर में मतदाताओं को रोकने के लिए सड़क के ऊपर गड्ढा खोदकर सड़क को जाम कर दिया गया। किस तरह का घटिया हरकत किया जा रहा है। परंपरागत रास्ता है। ये पानी के पाइप पड़े थे, इनको जेसीबी मशीन से उठा करके अभी इनको सीधे करना। अभी मशीन से जेसीबी लगा करके ये बंद कर दिया गया है। दोपहर में लगभग 12:30 बजे ये पब्लिक ये अभी मशीन लगा के यहाँ पर ये रास्ता जो आने का है पब्लिक के वो अभी बंद करके गड्ढा खोद दिया गया है। गड्ढा खोद करके रास्ते को ये रास्ता ब्लॉक किया गया है। इसी जगह से मतदाता वोट करने आता है। ये भाजपा की कमजोर होती सरकार का गड्ढा है। ये लोकतंत्र के को दफनाने का गड्ढा खोदा है भारतीय जनता पार्टी ने। भारत के अंदर चुनाव को एक मजाक बनाकर रख दिया। उधर मीरापुर के SHO राजीव शर्मा अपने हाथ में पिस्तौल लेकर मुस्लिम महिलाओं के भेजे में गन तान कर खड़े हुए। गलत वर्ड्स का इस्तेमाल करता है और कहता है किसी में दम है तो सामने आओ। और कुछ उन्हीं के जैसे लोग उन पर बहबाई ठोक रहे हैं, जबकि उन लोगों को पता होना चाहिए कल होकर वही लोग तुम्हारे माँ और बहन बेटी को टारगेट करेगा, तब कोई दूसरा उस पर बहबाई ठोकेगा जो तुम्हारे जैसा हो। चलो मैं यही कहूंगा कि सबसे अच्छा चुनाव को ही बंद कर दिया जाए। इससे बीजेपी का नाम खराब हो रहा है और एक ही सरकार हो, वो मोदी सरकार, जिसे आप लोग चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ का ये ऑर्डर भी रहा होगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के इशारों के बिना यूपी में एक पत्ता भी नहीं हिलता। और कानपुर से एक खतरनाक वीडियो का निकल कर आना ये क्या साबित होता है। लोगों ने दावा किया कि हम अपनी ओरिजिनल आईडी लेकर जा रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस वालों ने कहता है कि इसमें आपकी फोटो मैच नहीं हो रही है, आधार कार्ड पुराना है, न्यू आधार कार्ड की प्रिंट करके लाओ। और जिसके पास सारा कुछ मौजूद है उसे कहा जा रहा है कि तुम आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड भी लाओ। जिसके पास आधार कार्ड भी मौजूद है, पैन कार्ड भी मौजूद है, उसे कहा जा रहा है कि तुम राशन कार्ड लेकर आओ। जबरदस्ती कमी निकाल कर, धमकाकर और मुसलमानों को वोट डालने से पूरी तरह से गैर कानूनी तौर से रोका जा रहा। कहा जा रहा है कि आधार कार्ड आपका लिंक नहीं है तो उस आधार कार्ड को लिंक करवा कर लाओ, तब वोट जाकर गिराने दूंगा। यानी किसी तरह से उसे रोका जा रहा, वहां तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। वो चाह नहीं रहे हैं कि ये मुसलमान वोट गिरावे। इस तरह से गंध मचाए हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते। आ जा रहा है आपका आधार लिंक नहीं है, आप लिंक करा के आओ। वोट डालने मना करा जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है। 50 आदमियों को इन्होंने लौट डाला बका जा रहा है, ये परेशान किया जा रहा है। ये वोट ना डालिए, वोट नहीं डालने दिया जा रहा। ये सरकारी है, ये कहाँ से निकलवाएं? नंबर ना हो तो ये क्या फर्जी है? कह रहे आपकी शक्ल नहीं मिल रही, देखिए मेरी शक्ल मिल रही कि नहीं मिल रही है। ठीक है,
वोट नहीं डालने दिया जा रहा। हर आदमी सर हम लोग वोट डाल रहे हैं, ये देखिए ये सब बेकार है ये सब। वहाँ पर देखा, वहाँ तो तमाम लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है। डालने दिया जा रहा है, इधर नहीं डालने दिया जा रहा। उधर डालने दिया जा रहा है, इधर नहीं डालने दिया जा रहा। पैन कार्ड लाइए, वोटर आई, एक बात सुनिए, परेशान रहिए, मेरी बात सुनिए आप, नहीं है तो पैन कार्ड तो खाली आधार से नहीं होता है। वही पुलिस कहता है कि आपकी शक्ल नहीं मिल रही है और ठीक उसके बगल वाले बूथ पे मुसलमान नहीं है, तो वहाँ पे सारे लोगों की शक्ल मिल रही है और सारे लोग अच्छे से वोट डालकर जा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि ये लोग पुलिस के वर्दी में कौन लोग हैं जो पुलिस को बदनाम करने के लिए चले आए। वो पुलिस जो देश की रक्षा के लिए वर्दी पहन रखी है, वो पुलिस इस तरह का घटिया हरकत नहीं कर सकता। सारी औरतों को इन्होंने पीट दी गांव की। देखो देखो क्या हो रहा गांव में। बनाओ वीडियो बनाओ इनकी, बना। देखो यहाँ पे भी परेशान। बनाओ वीडियो। अरे बना। इन्होंने लठ बजा दिया सब पे, औरतों पे। मैं उन पुलिस को सैल्यूट करता हूं जो इन देश की रक्षा के लिए खड़े हैं और देश को बचाने में लगे हुए हैं, जो हर हाल में इन देशों के लिए खड़े हैं। उस वक्त सारे गोदी मीडिया घर में बैठी हुई और एक शेर पत्रकार न्यूज़ 24 के सड़क पर उतरे, लोगों के सामने जाकर उनसे सच पूछा, तो पुलिस उन पर लाठी चार्ज करके और धक्का देकर भगा रही। प्रशासन ने अभी जब न्यूज़ 24 के कैमरे को देखा, हालांकि हमारे साथ भी थोड़ी बदतमीजी करने की कोशिश जो मौके पर अधिकारी थे उन्होंने किया है, लेकिन हम इन्हें लेकर के अंदर जा रहे हैं और जहां इनका वोटिंग है देना है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपको मोबाइल कैमरा वगैरह है तो हटाने के लिए कहा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ के हुक्म पर चलने वाली पुलिसकर्मी ने मुजफ्फरनगर के मीरापुर के महिला और पुरुष के ऊपर डंडा चार्ज करने लगा और कहने लगा घर में जाकर बैठो। ये है गुंडागर्दी यूपी की। सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग। गुंडागर्दी चालू है। भारत में वोटिंग प्रक्रिया के दौरान वोटर आईडी की जांच आमतौर पर चुनाव आयोग के ऑथोराइज्ड ऑफिसर के द्वारा की जाती है। पुलिस की भूमिका मुख्य रूप से मतदान केंद्र के आसपास कानून व्यवस्था बनाए रखने और इंश्योर सेफ्टी करने की होती है। वो वोटिंग प्रक्रिया में सीधे इंटरफेरेंस नहीं करते। अगर आपसे वोटिंग आईडी दिखाने को कहा जाता है तो वह चुनाव अधिकारी ही कहेंगे। पुलिस केवल विशेष परिस्थितियों में पहचान के लिए पूछ सकते हैं, लेकिन आमतौर पर यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लेकिन जबरदस्ती करता है तो धारा 166 के तहत अगर कोई सरकारी अधिकारी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो उसे 1 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत यदि कोई पुलिसकर्मी चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालता है या मतदाताओं को प्रभावित करता है तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा और इसे 6 महीने तक की कैद या जुर्माना दोनों हो सकता है। यूपी के मुरादाबाद में कैंडिडेट हाजी रिजवान ने बताया 2 से अधिक पोलिंग बूथ पर उनके कार्यकर्ताओं को पुलिस बैठने नहीं दिया और मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। मतदान कैसा मतदान तो नाम खत्म ही हो गया। बिल्कुल मतदान किसी तरह कोई मतदान नहीं होने दे रहे। 250 से ऊपर बूथों पर जो है करीब 250 बूथों पर वो एजेंट ही नहीं बनने दिया गया। मेरा सीकरी है वो बूथ नंबर और क्या नाम है आपका 394 इमरतपुर फखरुद्दीन, उसमें पूरी लाल निशान लगा दिया वोटर लिस्ट पर। बोले तुम्हारे वोट इसमें वोट ही नहीं है तुम्हारे। तमाम लोग खड़े हैं और उसके बाद फतेहपुर वाले बूथ पे जो है उस पर पुलिस वालों ने बाहर निकाल दिया, सब कह दिया 10 बजे के बाद आना वोट डालना है। सब पूरी तरह पुलिस अपने हाथ से वोट डाल रही है हर बूथ पर। अंदर ये बिल्कुल एक ऐसा तांडव क्या नाम है मचा हुआ है कुछ ठिकाना नहीं है। बताया जा रहा है यूपी के अंदर उपचुनाव शांतिपूर्वक रूप से हुई है और यहाँ पुलिस बैरिकेड लगाकर लोगों की आईडी चेक कर रही है और उन्हें जो इलेक्शन कमीशन की पर्ची मिलती है वह छीनकर उनको भगा रहे हैं।
यूपी के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीर आई है जहां महिलाओं और पुरुषों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उसे वोट नहीं देने दिया गया। जो एजेंट थे उन्होंने मना कराया उनसे, बोले पर्ची देखो इनकी चेक करो, बोले ये फर्जी पर्ची लेके आए हैं। फर्जी हाँ, मैंने ये भी बोला ये भाजपा नेता भी आए हैं कोई, और उन्होंने अंदर जा रही है, उन्होंने ईवीएम पे मैंने बटन दबाया था तो उन्होंने मेरा वोट चेक करा, बोले काय का बटन दबाया जो अंदर है। अखिलेश यादव ने ऑन द स्पॉट अपने स्पीच में बताते हुए कहा, आएगा तो योगी और भाजपा। और इस घटना के अंदर जो अधिकारी मौजूद थे उनका नाम बताया अखिलेश यादव ने। ओ अजय प्रताप सिंह, और इनका नाम कौन नहीं जानता, कमिश्नर इंजीनियर कौन नहीं जानता है। मीरापुर पुलिस थाना अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, मेरी अपील है कि ऐसे दोषी अधिकारी तुरंत हटाए जाएं। कमिश्नर मुरादाबाद और सीसामऊ के दिनेश त्रिपाठी डीसीपी सेंट्रल कानपुर, दिनेश सिंह बिस्ट इंस्पेक्टर चमनगंज, रविंद्र श्रीवास्तव इंस्पेक्टर कर्नलगंज। ये जानबूझ करके इनको पोस्ट किया गया है कि वोट कैसे रोका जाए। क्या हमें आपको नहीं समझ में आ रहा? सेंट्रल कानपुर चमनगंज एरिया जहां सबसे ज्यादा वोट समाजवादियों को मिलना है, कर्नलगंज जहां समाजवादियों को वोट मिलना है, मैं अपने वोटरों से अपील करूंगा कि वोट डाल करके जरूर आए और तब तक जाते रहे पोलिंग स्टेशन पे जब तक वोट। यह तमाम वीडियो वायरल होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा मतदाताओं की जांच करने और उन्हें वोट डालने से रोके जाने की आरोप में बड़ी हमने कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने कहा हमने 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया और एक तरफ बूथों के अंदर से समाजवादी पार्टी के बस्तों को निकालकर फेंक दिया गया। सब लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे ये लोग, किसी का वोट नहीं डालने दे रहे। सामने बस्ता हमने लगा रखा था 400 मीटर दूरी पे, वहां से हमारा बस्ता फेंक दिया गया है और किसी का भी वोट नहीं डालने दे रहे। देखो कितनी जनता यहाँ परेशान हो रही है, सबके पास आईडी है, सबके पास सब कुछ है। और मुजफ्फरनगर के किशनपुर में मुसलमानों को वोट डालने से रोका गया। एक तरफ यह सब चल रहा था, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी नेता कॉलेज के छात्र और छात्राओं से फर्जी वोटिंग करवा रहे थे। यह वीडियो वायरल है, आप देखिए। गाँव का नाम नहीं, आप कौन से गाँव के? धुळे मराठी येते, मग इथं मतदान कसं? धुळ्याचे आहे तुम्ही, मग इथं मतदान इथं कॉलेजला कॉलेज नाही येते. कोणत्या कॉलेजला तुम्हाला तुमच्या कॉलेजचं नाव पण माहिती नाही, नाम भी पता नहीं आपके कॉलेज का? प्रवरा मेडिकल। नाम क्या है? स्नेहा। सरनेम? लुल्ला। आपके कार्ड आए ना सब कितने स्टूडेंट थे? तो आपका नाम यहाँ पे भी और धुलिया में भी है क्या वोटिंग के लिए? दोनों जगह है क्या? बिचारे काय लेटर फिर से और कार्ड भी दिखाओ ताकि इलेक्शन कम्युनिकडनं आलेले फोटो कार्ड, हे जे कार्ड आहे ना त्यांना बाय पोस्ट आलेले कमिशन गव्हर्नमेंट, त्यातून काहीच करू शकत नाही। या पोस्टर आलेले गव्हर्नमेंटचे। उत्तर प्रदेश के काकली गांव में महिलाओं के ऊपर पुलिस बंदूक दिखाकर रोक रहा था। ये वीडियो ऊपर दिखाया गया। पुलिस का कहना है कि वो लोग पत्थर चला रहे थे, जिसके रुकाव के लिए हम लोग बंदूक निकाला। कितनी बेहतरीन से इन्होंने अपनी सफाई दे दी। करौली में की वीडियो वायरल हुई, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा के आज 20 नवंबर को हो रहे उपचुनाव में थाना ककरौली के ग्राम ककरौली में एक वीडियो वायरल की जा रही है, जिसमें एक इंस्पेक्टर जो थाना अध्यक्ष ककरौली हैं उनके द्वारा दंगा नियंत्रण किया जा रहा है। ये वीडियो आधी है और इसको एक साजिश के तहत वायरल किया जा रहा है। पूर्ण सत्य ये है कि ककरौली कस्बे में एक ये सूचना आई थी कि 2 पक्षों के बीच में झड़प हो गई है। जब पुलिस वहां पर मौके पे पहुंची तो वहां पे लोगों ने रोड जाम करने का पहले प्रयास किया और फिर जब पुलिस ने उनको वहां से हटाया तो लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने सूक्ष्म बल प्रयोग करके स्थिति को नियंत्रण में किया। परंतु जब ये वीडियो बनाई गई है तो उस समय उपद्रवी वहां से भाग गए थे, उन्होंने महिलाओं को आगे कर दिया था। इसलिए पूर्ण सत्य ये है कि पुलिस द्वारा वहां पर नियमों का पालन करते हुए चुनाव के दिन कानून व्यवस्था की स्थिति को सामान्य रखने के लिए पूर्ण कार्रवाई की है। अखिलेश यादव ने कहा कि वोटर्स को बंदूक दिखाकर डराया गया, उस पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जाए।